बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए सुपर टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी टोमेटोज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 हमने आलू लिए, जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लेने के बाद हमने इनके छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम इस तरह से एक आलू को पकड़ेंगे और एक स्टिक लेंगे और आलू को हम स्टिक में लगा लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही आसानी से स्टिक में आपका आलू चला जाएगा। बिल्कुल भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक चाकू लेंगे, उसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि कटिंग को हमने किस तरह से करना है। छुरी को पकड़ना है और आलू को हम रोल करते जाएंगे और इसकी कटिंग करते जाएंगे और इसकी हम थोड़ी सी टेढ़ी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी नहीं करेंगे, ऐसे शेप हमारी आलू की अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पर वीडियो को हमने पूरा चलाया है, बिल्कुल भी हमने इसको स्किप नहीं किया। यहाँ बिल्कुल भी इसको हमने काटा नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे और इसकी कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा। और अब हम इसको खोल लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने कोई भी मशीन कुछ भी यूज़ नहीं किया, हाथ से ही हमने कितनी खूबसूरत इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने बेसन लिया है, जो कि है 4 से 5 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चुटकी हमारे पास है ज़ीरा, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखिएगा, ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा जो है ना नमक मिर्च चली जाए और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इनको डिप करेंगे इस बैटर में और बहुत ही खूबसूरती से इसके ऊपर लग जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से आलू हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जी हम इनको फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमने पैन लिया, इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड करके पहले ही इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर इस तरह से हमें ये ऑयल गर्म चाहिए। ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो जो है ना ऑयल सारा आलूओं के अंदर चला जाएगा। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आलू हमारे कच्चे रहेंगे। तो नॉर्मल सा ऑयल हमने रखना है और इस तरह से ऑयल को पकड़ के हम इसके ऊपर डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे और इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरती से इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर जी इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करते हुए ना हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, ताकि हम इनको अच्छे से फ्राई कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारी शेप बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही अच्छे से जो है ना आलू हमारे पके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इनको केचप के साथ सर्व कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई भी, आप उसको ये खिला सकते हैं, उन्हें इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना इजीली उतर रहा है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।